हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। कल आपको व्याकरण में पढ़ाया गया था, 5 की किताब से बताया गया था, और वर्ण विचार पढ़ाया जा रहा था। पाठ का नाम है वर्ण विचार। में आपको कल स्वर के बारे में बताया गया था। स्वर में आपको बताया गया था स्वर क्या होते हैं, कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो बिना किसी अक्षर के सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से होते हैं, उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। अब आज उसी के आगे हम आपको बताएंगे कि स्वर के भेद कितने होते हैं। तो स्वर के भेद के बारे में देखिए, आपके कक्षा 5 की किताब में स्वर के मात्र 2 भेद बताए गए हैं, लेकिन स्वर के 3 भेद होते हैं। तो अपने हम पाठ के अनुसार स्वर के 2 ही भेद पढ़ेंगे। आप कॉपी पेंसिल या पेन लेकर के लिखते भी रहिए। लिखिए, स्वर के 2 भेद होते हैं। होते 3 हैं, लेकिन अभी आपको 3 नहीं पढ़ना है, मात्र 2 ही पढ़ना है। मैंने बताया भी आपको कि केवल 2 आपकी किताब में दिया गया है, तो 2 ही पढ़ना है। तो स्वर के भेद, ये हेडिंग है आपकी। तो स्वर के भेद 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका ह्रस्व स्वर, और नंबर 2 दीर्घ स्वर। अब हम जानते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। फिर से एक बार सभी बातों को रिपीट करें। कल आपको स्वर बताया गया था। स्वर होता क्या है? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। अर्थात किसी दूसरे अक्षरों के वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। और स्वर के भेद में स्वर के 2 भेद बताए गए हैं। आपके किताब खोल के रखिएगा। जो 3-4 वाले बच्चे हैं, उनके किताब में अगर नहीं दिया हो तो केवल आप ध्यान से देखते रहिए। जो 5 के बच्चे हैं, किताब खोल लीजिए। किताब में आपके लिखा है, पेज नंबर आपके 10 पर मिल जाएगा। स्वर के 2 भेद बताए गए हैं आपकी किताब में, वही आपको पढ़ना है। पहला ह्रस्व स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है। अब हम आपको जानते हैं पहला क्या है। हेडिंग बना लीजिए, ह्रस्व स्वर। इस चिन्ह के बारे में बताया गया था आपको कल। ये विवरण चिन्ह होता है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, आइए जानते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। लिखिए, किताब में भी है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। किताब में देखते रहिएगा, पेज नंबर 10 पर बताया गया है। कक्षा 5 की किताब में है। किताब में जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, आगे लिखिए। सब लोग जरूर कहिएगा कि फेयर बनाते चले और कविता याद करते चले। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो कौन कौन से स्वर हैं, देख लेते हैं। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि जिसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर फिर से एक बार देख लिए। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, जैसे ई, जैसे ऊ, जैसे ऋषि। बात समझ में आई? नीचे आएगा, हाँ, यहाँ तक। दूसरा आप डालिए, हेडिंग दीर्घ स्वर। कापी
पेन लेकर के जो लिखा रहे हैं उसको लिखते जाइए, फेयर बनाते जाइए, यही आपकी क्लास में है। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में मिस्टेक हो गया है, ठीक से देख लीजिएगा। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अधिक स्वर का मतलब होता है कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना ताकत लगा करके। जैसे कि इतनी ताकत लगा रही ह्रस्व स्वर को बोलने में, इतनी ताकत लगेगी दीर्घ स्वर को बोलने में। अब यहाँ जैसे करके लिखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए आप। जैसे जैसे करके, नहीं तो अब इनकी संख्या लिख लेते हैं। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या। जैसे करके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 और 7। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से? बड़ा आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब ह्रस्व स्वर में देखिए आप, ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता था। जैसे कि बोला जाता था छोटा तो अ, और दीर्घ स्वर में देखिए तो बड़ा बोलने के लिए 2 सुना आ, यही अंतर है। समझ में आई बात? ठीक है ना? अब देखिए आगे चलते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। रिपीट कर देते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में जो किसी अन्य शब्दों की सहायता नहीं लेते हैं उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। स्वर होते कितने प्रकार के होते हैं? होते तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 2 ही प्रकार दिया है, इसलिए आप 2 ही प्रकार पढ़िए। पहला कौन सा है? ह्रस्व स्वर है, और दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है थोड़ा सा, जिन वर्ण स्वरों को बोलने में थोड़ा समय लगता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि। दूसरे नंबर पर है दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर का मतलब जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय या ज्यादा समय या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या ध्यान करिए कितनी बताया गया था? 7 बताया गया था। ये लिखा भी है अभी। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब चलिए, ह्रस्व स्वर आपका खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए।
अगर कहीं पर नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो आप अपने वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हैं, ताकि जो ना समझ में आए फिर से देख लो थोड़ा सा। और आज व्यंजन शुरू कर देते हैं। अब व्यंजन होता क्या है? स्वर तो ऐसे थे जो किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता था, लेकिन व्यंजन वो हैं जिनको बोलने में किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि आप अपने घर में रहते हो, सब चीज़ नहीं मिल जाती है, जैसे कुछ चीज़ कम पड़ जाता है तो आप बगल में जाते हो लेने के लिए, सहायता लेने के लिए, मदद लेने के लिए। उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण भी, यानी व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किताब में देखिए, आप कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं किताब में देखिएगा पेज नंबर 10 पर ही दूसरा हेडिंग है व्यंजन। और जो 3-4 वाले विद्यार्थी हैं उनकी किताब में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर बताया जा रहा है उसको आप नोट करते जाइए। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लिखिए, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा आदि। ठीक, आज के दिन बस इतना ही। अब अगले दिन होमवर्क आप नोट कर लीजिए। तीन, चार, 5 सभी के लिए होमवर्क है। पहला आपका होमवर्क है, एक पेज सुलेख लिखना है। दूसरा आपका है विलोम शब्द लिखना है। बहुत आसान है, जो आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे उसी को दिया जा रहा है। जैसे विलोम शब्द में रात का लिखना है, आकाश का लिखना है, माता का लिखना है। अगला होमवर्क आप देख लीजिए, वाक्य प्रयोग करना। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पिछली कक्षा में आप लोगों ने किया होगा, जो 3 वाले हैं कक्षा 2 में किया होगा वाक्य प्रयोग, 4 वाले किए ही हैं, 5 वाले भी किए हैं। स्कूल शब्द है पहला, पिता है, बस इन्हीं दोनों को वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग कैसे करना है, जैसे कि आप मैं बता रहा हूं वाक्य प्रयोग करना कैसे है। जैसे स्कूल लिखा है तो लिख देना आप कि मैं स्कूल जाता हूं, या सोमवार को स्कूल गया था, या रीता स्कूल जाती है, राम स्कूल जाता है। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग होता है। दूसरा जैसे पिताजी बाजार से सब्जी लाते हैं, या पिताजी हमको जलेबी लाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, बस।